जयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहुणम् एषो पञ्चालमुकारो सम्भवावपणासनो मंगलानं च सम्मेसिं पडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय स्वाणं बभवो तिथयराणो वपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेवीरपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कारी पूज्यपाद आचार्य भगवान समदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यात्मक ग्रंथ में आगे के सूत्र में हम जाते हैं। यदि मेरी खुद की अंगुली को सांप ने डंक मार दिया है तो मेरी अंगुली भी काटने की मुझे तैयारी रखनी चाहिए। अंगुली मेरी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्रयास करके मैंने इस अंगुली को जन्म से लेकर अभी तक संभाला है, मगर वही अंगुली ने यदि सर्प ने काट दिया है तो खुद की अंगुली को कटवाने की बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। यदि अंगुली कटवाते नहीं है तो मे भी पॉसिबल हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। जिन शासन का जीवन परिवर्तन का एक श्रेष्ठ मार्ग आज आपको दिखाना चाहता हूं। लाभ और हानि दो विकल्प मेरे सामने आ जाए तब लाभ को पसंद करना, हानि को कैंसिल करना। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे और आपके सामने दो विकल्प आ जाए, लाभ और हानि, तब लाभ को पसंद करना, हानि को छोड़ देना। मगर एक दूसरा विकल्प आ जाए, कम हानि और ज्यादा हानि, तब मुझे क्या करना है? दोनों में नुकसान है, दोनों में, इसमें भी नुकसान, इसमें भी नुकसान। मगर जब मुझे पता चलता है कि इस विकल्प को चॉइस करने में नुकसान कम है और इस विकल्प को चॉइस करने में नुकसान ज्यादा है, तो कम नुकसान को पसंद कर लेना, ज्यादा नुकसान को अवॉइड कर देना। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जीवन में कभी कभी दो विकल्प आते हैं। आप मुझे पूछ सकते हो कि महाराज साहब बाजार में जाकर के धंधा करना है तो धंधा कैसे करना? कोई भी धंधा बिना पाप का नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, धर्म और पाप के बीच में पसंदगी हो तो निश्चित तौर से धर्म की पसंद कर लेना, मगर कम पाप और ज्यादा पाप हो तो ज्यादा पाप को अवॉइड कर देना। ये श्रावक धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। आज आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। जीवन में ये मामूली बात नहीं है, आपके जीवन में भी आएगी ये बात। आपका ही परिवार का यदि कोई सदस्य जीवन की ऐसी व्यवस्था में आगे जाना चाहता है कि पूरे परिवार की संस्कार की विरासत को यदि वो खत्म कर रहा है, अपने बेटे को भी घर से बाहर निकालने की तैयारी रखनी पड़ती है। ये मामूली बात नहीं है। जिन शासन की परंपरा ऐसी चली है, कहीं भी ट्रैक को छोड़कर के कोई आगे गया है, उनको जिन शासन से बाहर निकाल देने की ताकत पूर्व आचार्य भगवंतों ने बहुत मजबूती से की है।
आप ये गंभीरता से समझ लेना। ट्रैक के अंदर चलो तब तक सब कुछ ठीक है, मगर ट्रैक के बाहर चलने की यदि परिवार में भी किसी की हिम्मत हो और आपको लगे कि परिवार के इस सदस्य की इस कमजोरी से लेकर के पूरा परिवार यदि खत्म हो सकता है, यदि ऐसा आपको लगे, तो उसको घर से बाहर निकाल देने की या इनका जो भी जिस ढंग से ऑपरेशन कर सको वो ऑपरेशन करने की मानसिकता आपको रखनी पड़ती है। अब ये अभी जो घर बिगड़ रहा है ना, ये फैमिली बिगड़ रही है, उसमें इतना गलत कॉम्प्रोमाइज करने का माहौल बन चुका है। गलत कॉम्प्रोमाइज माना साहब, आज नहीं तो कल बेटा सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, वो तो सुधरा नहीं, मगर पूरे के पूरे परिवार में जो और भी बेटी जैसी उम्र वाले थे उन सबको उसने गलत में से देख करके पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। ऐसी स्थिति आ जाए तब तक भी आप उनको संभालो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 99 आम अच्छे हैं और एक ही आम सड़ा हुआ है, आप वो कटोरी में या तो टोपली में आप रखेंगे क्या? आप एक ही कहेंगे नहीं कि महाराज साहब 99 अच्छे आम एक को सुधार नहीं पाएंगे, मगर बिगड़ा हुआ एक आम पूरे 99 को बिगाड़ के खत्म कर सकता है। तो यदि बच सके वहां तक बचाओ, मगर आपको लगता है कि महाराज साहब अभी बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन है, तब उनको ट्रेन से, जीवन की ट्रेन से, फैमिली की ट्रेन से नीचे उतारने की ताकत आपको रखनी चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज हमारी मानसिकता में परिवार की बात नहीं करना चाहता हूं, आज एक छोटी सी बात आपको करूं। आपने महाभारत का प्रसंग सुना है। आमने सामने युद्ध शुरू होने के पहले पांडव और कौरव आ चुके, अर्जुन के हाथ में गांडीव आ चुका है, और जैसे ही उसने देखा ये मेरे धर्माचार्य द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, जिनके साथ में खिला वो दुर्योधन, ये कर्ण, और इनके हाथ कांपने लगे। मालूम है नहीं, इस एग्जाम्पल का आपको पता है। फिर उसकी जो वेदना थी, विषाद योग किसमें प्रकट हुई? उसने कृष्ण को कह दिया, धनुष छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। सच बोलो, अर्जुन की जो दिक्कत थी वो क्या दिक्कत थी? आपको पूछना चाहता हूं, क्या दिक्कत थी? वो लड़ने की हौसला नहीं रखता क्या? ताकत नहीं थी? गांडीव में भी ताकत थी, मगर अर्जुन ने जो शब्द बोला है ना, वो शब्द आज चेक कर लेना। अर्जुन ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा जय कुमार जी? आप इतना बोलो, गुरुदेव मैं अपने वाले के प्रति नहीं लड़ सकता हूं। ये जो भी दिख रहे हैं सब अपने वाले हैं, जिनके साथ मेरा जीवन चला, मैं उनको खत्म नहीं कर सकता हूं। ये महाभारत का स्थूल एग्जाम्पल है। सूक्ष्म एग्जाम्पल ये है, जब आपके क्रोध के सामने मुझे लड़ना होता है तब मैं लड़ सकता हूं, मगर मेरे ही क्रोध के सामने जब लड़ना होता है तब मैं गुरु भगवान को बोल देता हूं मेरी ताकत नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरे के साथ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर खुद के साथ जो अपने वाले हैं उनके साथ लड़ना है। आज पूरा का पूरा प्रवचन आपको वो कहना चाहता हूं, अपने वाला कौन? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा वेरी नियर टू अपने वाला कोई भी हो, अपना कोई भी हो, वो खुद का मन है। बस इसी चीज को फोकस करके आज प्रवचन करना चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे ही मन के साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूं क्या? आपके साथ लड़ लूंगा मैं, बहू सास के साथ लड़ पाएगी, सभी के साथ लड़ पाएगी, बेटा बाप के सामने नहीं, बेटा दुश्मन के सामने लड़ पाएगा, मगर मेरे मन के खिलाफ जब मुझे जाना होता है, चतुर्दशी का दिन है, मन बोलता है तप नहीं करना है, मन बोलता है तप नहीं करना है, और परमात्मा की आज्ञा बोलती है कि चतुर्दशी का तप होना चाहिए। परवादी राज परिवेशन में बाजार में जाकर के पैसे के लिए पाप नहीं करना, ये परमात्मा की आज्ञा है, और मन बोलता है परिवेशन तो हर साल आते रहेंगे, पाप करते रहे, पैसा कमाते रहे। 24 घंटे मन के साथ स्ट्रगल चलता है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन के बाद खत्म हुआ, अपने मन का साथ का युद्ध जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक खत्म होने वाला नहीं है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, अपने मन के साथ लड़ने की अपनी मानसिकता है क्या? बहुत गंभीर सब्जेक्ट है आज का। स्व अंगुलियां पिछिद्यते, मेरे मन को मैं खत्म कर दूंगा यदि तुम मेरे खिलाफ आया तो। मेरी दुर्गति हो जाए, मेरी पवित्रता खत्म हो जाए, मेरी प्रसन्नता खत्म हो जाए, मेरा प्रेम खत्म हो जाए, और ऐसी राय तू देता है तो मैं तुझे भी खत्म करने की हिम्मत रख सकता हूं।
इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मन के खिलाफ संघर्ष करने की तैयारी है? यह महाभारत का मैसेज है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मन के सामने हमारा सरेंडर है कि संघर्ष है? बस आप गए काम से, आप नहीं, मैं भी गया काम से। साधु होकर के, साध्वी जी होकर के, संयमी होकर के यदि मन की ही आज्ञा माननी है, जिस मन अनंत अनंत काल से आत्मा को उसने बिगाड़ दिया, संसार में रख दिया, खत्म कर दिया, उसी मन की राय अभी लेकर के इस मार्ग पे चलना है। आपका क्रोध मुझे गलत लगता है, मेरा क्रोध क्या मुझे गलत नहीं लगता है? आपकी वासना मुझे गलत लगती है, मेरी वासना गलत नहीं लगती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने वालों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन तैयार नहीं था, मगर जब कृष्ण ने बता दिया अर्जुन तो जिसको अपने वाला मानता है ना, उसी लोगों ने तो अन्याय किया है, उसी लोगों ने अन्याय किया है। माने मैं तेरा ये, मैं तुझे कहना चाहता हूं कि ये तू ये नपुंसकता तेरी निकाल दे, आजा मैदान में, चाहे अपने वाले हो, मगर जिसने अन्याय करके पूरी जीवन व्यवस्था को खत्म किया। तो मैं ये कहता हूं, भगवान महावीर भी मुझे और आपको यही कहते कि दोस्त, तू जिस मन को अपना मानता है उसी मन ने तो तेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अभी तक उनके सामने लड़ने के लिए तो तैयार नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? सारी दुनिया के सामने लड़ लेना और जीत जाना मामूली बात है। मन के खिलाफ एक बार लड़ लो और फिर देखो क्या होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धर्म क्यों मुश्किल लग रहा है? धर्म मुश्किल नहीं है, अपने मन के साथ लड़ना है 24 घंटे, इसलिए धर्म कठिन लग रहा है। संसार क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मन को सरेंडर होके चलो। मन ने बोल दिया आंख को टीवी देख ले, बस स्विच ऑन कर दी तो ये अच्छा ही लगेगा। भगवान की आज्ञा जब आंखों के सामने आएगी तो मन बोलेगा ये तो अपने को जमता नहीं है, ये तो अपने को नहीं जमता, ये नहीं जमता है। और नीति नहीं करना, बाजार में पैसा कहां से मिलेंगे? नीची दृष्टि रख करके चलेंगे, मजा कहां आएगी? होटल देखने के बाद भी खाना नहीं है तो जीवन किस लिए मिला? ये मन की 24 घंटे तो मेरे पीछे राय लगी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने वाला दैट मीन्स ओनली माइंड, बस इतना समझ लो। जिसने भी मन के साथ लड़ाई करी वो जीत गया, और जिसने मन को सरेंडर किया वो हार गया। आपको पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न, इस सभा में बैठने वाले सच बोलो, शरीर को बचाने के लिए मन के साथ लड़ाई करते हो कि नहीं करते हो? एक गंभीर क्वेश्चन। शरीर के स्वास्थ्य को संभालने के लिए मन के साथ संघर्ष करना पड़े तो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? पुखराज जी करते हो? एक्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपको डायरिया हो गया है और आपके परिवार में शादी का प्रसंग है, सबको भोजन का आमंत्रण है, आपकी पसंदगी की चीज भोजन में बनी है और मन ये कहता है यार ये रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन, शरीर ने बिल्कुल ना बोल दिया है। यदि पेट पे थोड़ा भी गया तो दिन बिगाड़ दूंगा, हालत बिगाड़ दूंगा तेरी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, शरीर को संभालने के लिए मन को ओवरटेक करने की हमारी तैयारी है? आत्मा को संभालने के लिए मन को ओवरटेक करने की तैयारी है कि? सीधा छोटा सा आपके सामने समीकरण रख दिया। शरीर को संभालने के लिए मन को ओवरटेक करने की तैयारी है, आत्मा को संभालने के लिए मन को ओवरटेक करने की तैयारी है कि नहीं? शरीर ये कहता है कि डायरिया हुआ है, अभी गुलाब जामुन नहीं जमेगा, और एक और आत्मा ये कहती है कि चाहे कितनी भी होटल अच्छी हो मगर उसमें जाने के बाद ये आत्मा दुर्गति में चला जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कमल चंद जी क्या लगा है? छोटा सा जवाब। शरीर को बचाने के लिए मन पर हम ओवरटेक करने के लिए तैयार, आत्मा को बचाने के लिए मन के साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार है कि नहीं है? आपसे जवाब चाहिए। क्या लगता है? सच बताऊं, हम तैयार होते ना, आज हमारा जीवन कहां से कहां चला गया होता। हम 24 घंटे
मन की आज्ञा। एक बात, मेरा मन क्या कहता है, 24 घंटे वो आवाज सुनते रहते, मेरा मन ना बोलता है भैया इसने तब किया, इसने तब किया, इसने तब किया, तेरा स्वास्थ्य अच्छा है तू भी तब कर। मेरा मन ना बोलता है, शरीर ना बोलता नहीं बोलता है, मेरा मन ना बोलता है। इसने दान किया, इसने दान किया, इसने दान किया, तू क्यों बेटा है, मूड नहीं है, मेरा मन ना बोलता है। 24 घंटे मन की बात। दान करना मन को पूछो, तप करना मन को पूछो, त्याग करना मन को पूछो, पवित्रता रखना मन को पूछो। तुमने कभी परमात्मा को पूछा? तुमने कभी परमात्मा को पूछा? भगवान तप करने की मेरा मन ना बोलता है, भगवान आप क्या बोलते हो? तो अंदर से आवाज आएगी कि भगवान बोलते हैं तप करना ही चाहिए। तो मन की मानते कि परमात्मा की मानते? मैं आपको पूछना चाहता हूं, बाजार में जाते हो तब भी यही बात तो आती है, यही बात तो आती है। और एक बात समझ लो, इतनी छोटी चीज को यदि हम छोटी छोटी चीज में, मैं एक बताऊं, एक एग्जाम्पल, एक आदमी सन्यास लेने, लड़का किसी सन्यासी के पास सन्यास लेने के लिए आया। बहुत अच्छी कसौटी थी वो जमाने में। आप मुझे सन्यास देंगे? मैं 24 साल का हूं और मैं चाहता हूं मुझे सन्यास चाहिए। सन्यास तो मैं दे सकता हूं, मगर आत्मा को संभाल पाएगा? मैं जिस ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को संभाल पाएगा? गारंटी के साथ। एक दिन जाने के बाद उसने बुलाया सन्यासी ने, और एक काम कर, तो क्या है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये नदी के सामने तट पर मेरा एक शिष्य रहता है, उनके पास ये बॉक्स बिना खोले तुझे दे के आना है, ठीक है? खोलना नहीं है। और नदी का पट थोड़ा लंबा था, चल के उतरना था क्योंकि गर्मी के दिन थे, पानी ज्यादा नहीं था। बॉक्स देखा, बॉक्स हाथ में लेकर के वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात थी, बॉक्स को कोई ताला नहीं था, वजन था, ताला नहीं था, खुला पड़ा था बॉक्स। स्पष्ट सुझाव था कि बॉक्स को खोले बिना सीधा देना है। एक मन में कुतूहल का भाव हो गया, मैं इसमें कुछ उठाऊंगा नहीं, देख तो लूं। बड़ी मुश्किल से आधे रास्ते पे गया और उसने क्या सोचा, जय कुमार जी मानो मैं खोल के बंद कर दूंगा, देख लूंगा। चोरी करने का तो 1% भाव नहीं, क्योंकि मैं सन्यास लेने के लिए आया हूं। और मन के साथ स्ट्रगल चली, मगर मन जीत गया। एक और बात आई कि गुरुदेव ने ना बोला है बॉक्स नहीं खोलना है। मन बोलता है अपने को लेना कहां है, देखने में क्या दिक्कत है। और बॉक्स जैसे ही खोला, अंदर एक चूहा था, सीधा जम भर के गया नदी में। अभी वो मुश्किल में आ गया, ये तो गया। मैंने ये सोचा था कि अंदर जो होगा अंदर रख दूंगा, देख के बंद कर दूंगा। अभी ये तो गया, इसमें तो अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूं, गुरुदेव पकड़ेंगे। बड़ी स्ट्रगल में आया, चूहा को लाऊं तो कहां लाऊं, मगर अभी ठीक है, चलो हो गया हो गया। वहां गया, बॉक्स बंद करके ही दे दिया। वो गुरु के शिष्य ने बॉक्स उठाया, इसमें कुछ है नहीं, वजन नहीं, सच बोल दिया। गुरुदेव ने मुझे बोला था, मगर फिर भी अपने मन को मैं नहीं संभाल पाया। और ये खोला, चूहा था। दूसरी चीज होती तो दूसरा मैं सब्स्टिट्यूट में लेके आता, मगर इसमें तो मेरा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, बॉक्स वापिस दे दे गुरुदेव को। गया और गुरुदेव को जाके उसने बॉक्स दे दिया। चेहरा उतर गया था और गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, और उसने जो भी दास्तान थी वो दास्तान बता दी। और गुरुदेव ने बता दिया, अभी सन्यास में नहीं दे सकता हूं। आंख में आंसू आ गया। गुरुदेव क्यों नहीं दे सकते हो? क्या कमाल की बात, एक छोटा सा चूहा जो नहीं संभाल पाएगा वो सन्यास कैसे संभाल पाएगा? एक छोटा सा चूहा, तेरी कुतूहल वृत्ति ने, तेरे मन के सरेंडर के भाव ने इस तुझे अपात्र बना दिया। बंद चीज जब गुरु की आज्ञा थी उसको खोलने की जरूरत नहीं थी, मगर एक मन के साथ तू इतनी छोटी सी चीज में भी यदि तू हार जाता है, बहुत बड़ी चीज आएगी। सन्यास लेने के बाद तो न मालूम तेरी खोपड़ी में क्या क्या ज्ञान डाल दूंगा, चूहा नहीं संभाल पाता है, ज्ञान कैसे संभाल पाएगा? यू आर रिजेक्टेड। और इस सभा में बैठने वाले को मैं 4 बात और करना चाहता हूं।
गुरु क्या दे सकते हैं और आपको क्या करना है। कोई भी गलत फहमी में मत रहना। परमात्मा आज आपके सामने आ जाएंगे तो भगवान बस इतना ही दे पाएंगे, बाकी आगे कुछ नहीं दे पाएंगे। नंबर एक, गुरु की ओर से मुझे प्रकाश मिलता है। प्रकाश, अंधेरे में मैं भटक रहा था, मालूम नहीं था, मगर जिस दिन से गुरुदेव के प्रवचन में आया, एक प्रकाश मिल रहा है कि वेयर आई एम रॉन्ग। जहां मैं अपने आप को सच्चा मानता था, कहां झूठा था, बिल्कुल पता चल गया। और आपको मालूम हो तो मैं बताऊं, विशेषावश्यक भाष्य नाम का ग्रंथ है। करेमी बनते सूत्र पे 28,000 श्लोक की रचना है। 28,000 एक सिर्फ करेमी बनते सूत्र पर। मलदारी हेमचंद्र सूरी महाराज और जिनबद्र गणिक क्षमा श्रमण महाराज आपने एक जबरदस्त बात लिखी है, ज्ञानम अकिंचित कर्म। ज्ञानम अकिंचित कर्म। अकिंचित कर्म माने ज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रकाश दे सकता है, कर सकता कुछ नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या नहीं समझे? आपके घर में आपने लाइट कर दी, प्रकाश हो गया। सच बोलो, कचरा कचरा की जगह पे रहा कि प्रकाश होने के बाद कचरा अपने आप से चला गया? क्या हुआ पोखरा जी, क्या हुआ? कचरा, जो डायमंड था वो डायमंड अपनी जगह पे रहा, कचरा अपनी जगह पे रहा। तो प्रकाश ने क्या किया? प्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा। ज्ञानम अकिंचित कर्म। ज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रकाश। प्रकाश से पता चलता है कि कचरा कहाँ है, डायमंड कहाँ है। 1.5 महीने से चल रही प्रवचन माला में मैंने सिर्फ आपको प्रकाश देने का काम किया, दूसरा मैंने कुछ नहीं किया। समझ गए? परमात्मा महावीर देव ने वैशाख सुद दशम को केवल न पाया, 11 को तीर्थ की स्थापना की और तीर्थ की स्थापना करके पूरे दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। नंबर एक, गुरु की ओर से मुझे प्रकाश मिलता है। नंबर 2, गुरु की ओर से मुझे पंथ मिलता है। पंथ अकेला प्रकाश नहीं, पंथ भी गुरु देते हैं। दोस्त, ये मार्ग में देता हूं, इसी मार्ग पे चलते रहना। पंथ का दर्शन भी गुरुदेव ने करा दिया, आपकी आंखों के सामने रास्ता दिखा दिया। ये पंथ है, ये कुपंथ है। ये इस रास्ते पे तूने कदम रखा तो निश्चित तौर से जंगल में चला जाएगा। इस रास्ते पे तो नंबर 1, गुरु की ओर से मिलने वाली 3 चीज। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 पंथ, नंबर 3 प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा। दोस्त, ये गलती मत करना। बार बार गुरुदेव आपके पास आकर के ये बात बताते रहेंगे, दोस्त ये मत करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना। 3 चीज। जिसको भी लगता है कि मन से भी इतने प्रवचन सुनने के बाद भी परिवर्तन जो होना था वो क्यों नहीं होता है, उनको समझ लेना हम कहां चुकते हैं। पंथ मिला, प्रकाश मिला, प्रेरणा मिली। दीक्षा जीवन के बाद दीक्षा पाई गुरुदेव के हिसाब से तो 3 चीज तो गुरुदेव ने 1964 के शिविर में दे दी। चौथे नंबर की बात मेरे पर निर्भर है। गुरु पंथ दे सकते हैं, गुरु प्रकाश दे सकते हैं, गुरु प्रेरणा दे सकते हैं, पुरुषार्थ मुझे ही करना है। दिस इज द 4th कंडीशन। पुरुषार्थ किसको करना है? वो गुरु हेल्पलेस है वहां। पंथ, प्रकाश और प्रेरणा देकर के गुरु हाथ खड़े कर देंगे, दोस्त मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूं। अभी जो कुछ भी करना है वो तुझे करना है। पुरुषार्थ किसको करना है? गुरु करेंगे कि हम करेंगे? आप ये मानते कि भगवान नहीं मिले इसलिए हमारा संसार चला है? नहीं, अनंत जन्म में अनंत बार परमात्मा मिले। परमात्मा की बात छोड़ो, इस सभा में बैठने वालों को पूछना जाएगा, गुरुदेव मिले नहीं इतने साल तक? इतने साल तक नहीं मिले क्या? मिले। गुरुदेव से प्रकाश नहीं मिला? मिला। प्रेरणा नहीं मिली? कई बार मिली। पंथ भी मिला, पंथ मिला, प्रकाश मिला, प्रेरणा मिली, फिर भी हमें नहीं लगता है कि हमारा जीवन जिस ढंग से परिवर्तन होना चाहिए वो हुआ। कहां चुके हम? कहां चुके?
जानना चाहता हूं महावीर जी कहां चुके हैं? सच बोलो कब करेंगे? पंथ, प्रकाश और प्रेरणा तीनों अवेलेबल होने के बाद यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आने वाले दिनों में इस जीवन की समाप्ति के बाद न मालूम पंथ मिलेगा कि नहीं, प्रकाश मिलेगा कि नहीं, प्रेरणा मिलेगी कि नहीं। ये परमात्मा की परम कृपा है कि तीनों चीज आज मेरे सामने। सच बोलो, प्रकाश न मिले और मैं पुरुषार्थ करते चलूं तो मैं भी पॉसिबल में खड्डे में गिर जाऊं। समझे ना मैं क्या कहना चाहूं? अंधेरे में मैं कहां भागूंगा? अंधेरे में भागूंगा तो मैं निश्चित तौर से कहीं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी तो जाएगी, मैं मर भी सकता हूं। मगर ये परमात्मा की परम कृपा, गुरुदेव के परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। आपको लगता है कि पंथ, प्रकाश, प्रेरणा मिल रही है? कमल चंद जी क्या? हाँ? सच बोलो तो अभी हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? ओनली फॉर वन डे प्रोग्राम। आज आपको एक दिन का प्रोग्राम बताता हूं। परमात्मा की आज्ञा के विपरीत मन की आज्ञा मानने की आज के दिन ना बोल देना। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जो आज्ञा आपको मन कर रहा है मगर वो आज्ञा परमात्मा की नहीं है तो उनको ना बोल देना। आज नहीं, एक दिन परमात्मा के नाम पर। तेरी बात जन्म से लेकर के जीवन तक मैंने तेरी बात मानी है मगर आज के दिन नहीं, नॉट फॉर टुडे। सामने वाले ने मुझे गाली दी दी, मन बोलता है गाली दे दे, परमात्मा बोलता है क्षमा रखना। आज के दिन भगवान आपको जिताऊंगा, मन को नहीं जिताऊंगा। वी आर रेडी फॉर ओनली वन डे, खाली एक दिन। परमात्मा की आज्ञा के खिलाफ मन की कोई भी आज्ञा होगी उसको मानने के लिए हम ना बोलने की, नहीं सो नहीं, आज के दिन रात्रि भोजन नहीं। कभी कभी सुरेश में दुख भी होता है, मेरी दुख की थोड़ी बात करूं। कभी कभी कई लोग पगलियां करने के लिए आग्रह करते हैं। देखो, एक मेरी मानसिकता है, मैं दूसरे की किसी के लिए बोलता नहीं मगर मेरी मानसिकता की बात बताता हूं। जो विरासत, संस्कार की विरासत गुरुदेव की कृपा से मैंने गुरुदेव को देखा है नजदीक से। सर्व पाप के त्यागी गुरु भगवान आपके घर पे आते हैं। अब मुझे बुलाना चाहते कि गुरुदेव आप मेरे घर पे पधारो। कभी कभी कई लोग की तो चिप मान्यता ऐसी होती है कि बस गुरुदेव जी इस रास्ते पे जाते हो उसी रास्ते पे मेरा घर आ जाओ। आपको ये इतना सरल लगता है? जिस रास्ते पे गुरुदेव विहार करके जाते हैं उसी रास्ते के बीच में आपका घर आता है, माना आप सीधी पगलियां करने की बात करते हो। मैं बंबई में एक जगह गया था तो मैंने विनती करने के लिए तो मैं बोला एक काम कर सकता है क्या? मैं बोला एक काम, हम साधु भगवान थे, जिंदगी भर तक सर्व पाप के त्याग करके बैठे, जिंदगी भर तक। कल तेरे लिए तेरे घर पे मैं वहीं आ रहा हूं तो पगला करने की बात करता है तो मैं आ सकता हूं, मगर एक बात, तेरे पूरे परिवार को पूछ ले कि कल के दिन परिवार का कोई भी सदस्य रात्रि भोजन नहीं करेगा। जिंदगी भर के लिए जिस गुरु भगवान ने रात्रि भोजन का त्याग किया नहीं, सर्व पाप का त्याग किया, सर्व पाप, ओनली फॉर वन डे। एक दिन आचार्य भगवान तेरे घर पे आते तो उसी दिन परिवार के सभ्य को पूछ ले कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं, आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे। क्या जवाब था उनका मालूम है? इनका जय कुमार जी सीधा जवाब था कि गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो पधारो, मेरे घर में रात्रि भोजन तो चालू ही रहेगा। ये तुम समझ नहीं पाते हो क्या? पंच परमेष्ठी में जिसका नंबर है, सर्व पाप का जिसने त्याग किया, उसको एक दिन आपके घर में पगलियां करके एक दिन, महाराज से परिवार में कोई मानने वाला ही नहीं है, कोई मानने वाला नहीं। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो कुछ नहीं। ये जवाब। मैं लोनावाला में गया था विहार करते करते, पूना के चातुर्मास की समाप्ति के बाद एक बहन के वहां ठहरना हुआ। लोनावाला में सोसाइटी और बहन थी सांता क्रूज की। छोटे साधु थे मेरे साथ। एक रात बोलो वो रास्ते में ही आता था, ठहरना जरूरी भी था। हम पूरी रात रहे। रात रहने के बाद सुबह जब हम विहार करने के लिए गए, पुखरा जी बहन की आंख में आंसू थे। महाराज साहब परम सद्भाग्य, 18 पाप जिस घर में होती इसी घर में महाराज साहब जिंदगी भर के पाप के त्यागी आप ठहरे। और ये छोटे मुनि भगवान महाराज साहब हमारे छोटे बच्चे को 2 घंटे के लिए मुनि भगवान के पास जाने की बात करते,
ना बोल के बैठता है। हमारे से भी जिंदगी भर आपके चरण में आ गए, हम धन्य बन गए। और एक बात महाराज साहब आपसे कहना चाहती हूँ, शी वॉज अबाउट 35। मैंने बोला क्या? महाराज साहब एक नियम जिंदगी भर के लिए दे दो। तुम ये पगला, तुमने ऐसा कभी करा है? ये बहन बोलती है महाराज साहब जिंदगी भर का नियम दे दो। बोला किसका? महाराज साहब आपके पेट में, आप मुनि भगवान हो और आपके पेट में जो भी द्रव्य नहीं जाएंगे वो जिंदगी भर के लिए मेरे पेट में कभी नहीं जाएंगे। यू कैन बिलीव इट। मैं बोला बहन आप समझ सकती हो, मैं होटल में नहीं जाता हूँ, महाराज साहब नहीं जाऊंगी, मैं कच्चा पानी नहीं पीता हूँ, नहीं पीऊंगी, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, नहीं करूंगी, आइसक्रीम नहीं खाता, नहीं खाऊंगी। महाराज साहब आप डर मत दिखाओ, जिंदगी भर के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, ये मुनि भगवान छोड़ देंगे? महाराज साहब ये इनको देख करके आंख में आंसू आ जाते। महाराज साहब नियम दे दो, जिंदगी भर के लिए आपके पेट में जो भी द्रव्य नहीं जाएंगे वो द्रव्य कभी भी मेरे पेट में नहीं जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, 3 दिन के बाद उनको पुकरा जी फॉरेन जाना था, अमेरिका, और उसने मुझे बता दिया। मैं बोला बहन अमेरिका जाकर के आपके पति के साथ जाकर के आप घूमने के लिए जा रहे तो क्या करेंगे? माना सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करो, अमेरिका जाओ कि पूरी दुनिया में जाऊं। आपने माना सब जो जिंदगी भर के लिए पेट में नहीं खाने का तय किया वो गारंटी के साथ मेरे पास आएगा। और आंख में हर्ष के आंसू के साथ उसने नियम ले लिया। अभी मैं शांत करूँ चातुर्मास करके आया, ये प्रसंग हो गया 8-10 साल के पहले का। शांतव्य में चातुर्मास करके आया, बहन को मैं मिला और बहन को पूछा, आंख में आंसू के साथ, महाराज साहब इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद। महाराज साहब एक दिन भी, एक समय के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है, तय हो गया है। आशीर्वाद आप इतना दो। आज तो महाराज साहब आपके पेट में जो द्रव्य नहीं जाते वो द्रव्य पेट में नहीं डालने का नियम लिया है। आशीर्वाद ऐसा दो, आपका जीवन मेरे पास आ जाए। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, तुम्हें पगलियां कराने का भाव है? कभी तुमने ये बलिदान देने का सोचा है? वही टीवी चालू, वही रात्रि भोजन चालू, वही मजाक चालू, वही सीरियल चालू, सब चालू, और मुनि भगवान आपके घर आ जाए। हमारी कंडीशन नहीं रहती। फुकरा जी फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मेरी को कंडीशन है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है, मगर आपको कभी नहीं लगता है? चक्रवर्ती भी जिन मुनि भगवान को नमस्कार करते वो मुनि भगवान को मैं मेरे खुद के घर पे ला रहा हूं, तो मुझे कोई बलिदान ही नहीं देना है। किसी भी जगह तुम जाओ तो आपको कुछ तो चुकाना पड़ता है, ये चुकाए बिना तो कोई आता नहीं। मुनि भगवान कोई पैसा नहीं चाहते, मगर आपको कभी नहीं लगा दान करूं, शील करूं, तब करूं, ये भाव मान लिया कि आपके पास दूसरी ताकत नहीं है, संपत्ति की ताकत। आप बोल सकते हो माना साहब आपका पगड़िया घर पे हो गया, माना साहब 1 लाख रुपए की चैरिटी मैं अच्छी जगह पे मैं कर दूंगा। मुझे देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रिपीट करना चाहता हूं, गलत फहमी मत करना। आप ये बोल सकते हो कि माना साहब 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप ये बोल सकते हो कि माना साहब 1 तेला कर दूंगा। आप बोल सकते हो रात्रि भोजन का त्याग कर दूंगा। कुछ बलिदान नहीं, चलते फिरते मुनि भगवान निकले क्या? ये गोचरी आना अलग बात है, मगर पगलियां कराने के पीछे मन में कोई स्वार्थ त्याग, पाप त्याग की कोई मानसिकता ही नहीं आपके पास। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं जाते तो आपको इतना दुख हो जाता है। कभी कभी तो मैं भी हैरान हूं, महाराज साहब मेरे घर पे नहीं आए, माने तुम इनको न मालूम, वो आपका दुख आपकी जगह पे बराबर होगा, मगर मेरी मानसिकता, मेरी व्यथा तो भी तो समझो। तुम बोलो ना कभी। ये बहन को मैंने बोला नहीं था कि आपके बंगले में रात ठहरते, क्योंकि विहार में रहना मजबूरी था, जरूरी था, उसी जगह थी, मगर उसने सामने से बोल दिया कि माना साहब ये नहीं होगा मेरे जीवन में। ओनली फॉर 1 डे प्रोग्राम। आज के दिन माना साहब आज 9:45 बज चुके, कल 9:45 तक माना साहब एक दिन परमात्मा की आज्ञा के खिलाफ मन कोई आज्ञा करेगा उनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। जिस मन ने अनंत काल से आत्मा को दुर्गति में भेजा है उसी मन की माननी। अभी गाली देने वाले को गाली दे दो, क्रोध करने वाले को क्रोध करो, उसने अनीति की तो तू भी अनीति कर ले, सब कुछ मन बोलता है इसलिए। और आपको मैं बताऊं पुगरा जी, विहार करते करते आते हैं ना 49 डिग्री गर्मी में मन ना बोलता है। समझे तुम्हें क्या कहना चाहता हूं? रात को पूरी नींद नहीं आती है, ऐसे ऐसे करवट बदलते बदलते रात पूरी हो जाती है और सुबह विहार करना पड़ता है। मन ना बोलता है, शरीर भी ना बोलता है, मगर आंखों के सामने परमात्मा है। यहां रहेंगे, दीक्षा किस लिए लिए? परमात्मा ने बोला कि विहार करना है तो करना है, तो खींच खींच करके के पसीने से बुन बुन तार तार ये इतनी प्यास लगती होती है, कब सामने
वाले गांव के पहुंचे और सीधा पानी पी ले, मगर विहार करते लोच। आप क्या मानते हो? हमारा साधु जीवन मन की आज्ञा से चलता होगा। हजारों बाबत में मेरा मन भी ना बोलता है। कभी कभी इतनी थकान होती है तो लगता है कि 9 में 5 बजे तक लगता है कि आज प्रवचन कैसे होगा, मगर 9 बजे सीधा निकल जाता हूं। मन की आज्ञा नहीं मानता हूं। यदि मन की आज्ञा मानता तो कभी का प्रवचन छोड़ दिया होता। पूरी जिंदगी भर तक मन साथ हमारा स्ट्रगल चलता है। तुम एक दिन के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो। तुम बोलते हो, हमारे से कई लोग मुझे पूछते हैं, इतने प्रवचन सुनने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं होता है? नहीं होगा, जिंदगी भर तक नहीं होगा, क्योंकि गुरु की एक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी गुरुदेव ने निभाली। पंथ, प्रकाश और प्रेरणा तीनों 1 रुपये का आपके मांगे बिना, नॉट ए सिंगल रुपये मैंने आपसे चाहा है, फिर भी भगवान ने मुझे दिया तो मैंने आपको दे दिया। अभी इतना आपको तो करना है, पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यदि मेरी बात आपको बिल्कुल, मेरी दैट मीन्स परमात्मा की बात, यदि आपको बिल्कुल सही लगती है तो पुरुषार्थ करने के लिए आपको रोकता कौन है? मन। सच बोलो, कब तक इनकी मानेंगे? जवाब चाहिए। कमलचंद जी कब तक मानेंगे? हाँ, मन के नहीं मानेंगे ना? नहीं, अच्छा, ये रिजल्ट आया और वकील के बाद रिजल्ट आना माने टैलेंट। और मैं कहता हूं तुम एक दिन का प्रयोग करो, और सच बताऊं, तेले करने में जितनी थकान नहीं लगेगी इतनी एक दिन में थकान लग जाएगी, क्योंकि संघर्ष जबरदस्त होगा। अपने वाले के साथ लड़ना है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे, गांडीव नीचे गिर रहा था। भगवान में सारी दुनिया को खत्म कर सकता हूं मगर अपने वाले को नहीं। भगवान ने बोला यही तो ताकत है। भगवान महावीर ने यही कहा कि दोस्त वैरम मज्जन के नहीं, बोल तो दे, सारी दुनिया में किसी के साथ मेरा वैर नहीं और मन को बिना वैर चलता नहीं है। 24 घंटे ये गलत, ये गलत, ये गलत, इनको दिखाऊंगा, मौका आने दो। और भगवान बोलते वैरम मज्जन के नहीं, अंदर से बोल और फिर देख क्या कमाल होता है। तो एक बात आपको कहना चाहता हूं, मन को जो व्यक्ति हराना चाहती है उनका 3 स्टेप समझ लो। जिनको लगता है हमारा सर निश्चित तौर से मन के साथ लड़ाई करके जीतना है, तो इनके 3 स्टेप। नंबर 1, मन को मारो। मन को मारो। पहले ये तैयारी रखनी पड़ेगी। ये नए जमाने की जो बात आई है ना, मन को दबाओ मत, मन को मारो नहीं, फिर स्प्रिंग से क्या बोलते हो, स्प्रिंग को जितनी दबाओ क्या हुआ, डबल फोर्स है। सच बोलो, कभी तुमने डबल फोर्स देखा? वो इतना ही फोर्स आता है, डबल कहां आता है? कमलचंद जी तुमने देखा कभी डबल फोर्स देखा? क्या डबल फोर्स? तुम स्प्रिंग को दबाओ इतनी उठेगी जितनी उठनी है, डबल फोर्स क्या? तुम ये सब कहां से किसकी उठा के लाते हो? तुमने कभी सोचा डबल फोर्स स्प्रिंग का आया आज तक कभी? क्या जय कुमार जी? हाँ, इंपोर्टेड माल है मगर सड़ा हुआ झूठा माल इंपोर्टेड ले लेते हो। इंपोर्टेड माल भी तो ले लो मगर कुछ अच्छी चीज तो ले लो। और ऐसे खुद को बुद्धिमान मानते हो और ये बेवकूफ की बात सुन लेते हैं। आपके सामने मैंने रखा कि स्प्रिंग इतनी उछलती है कि जितनी उछलनी चाहिए, डबल बबल कहां उछलती है, मगर तुम मान के बैठे हो दबाओ तो डबल उठेंगी। और मैं बताऊं आपको, एक बात बताऊं, सामाजिक व्यवस्था मन को मारने से ही चलती है। सामाजिक व्यवस्था मन को मारने से ही चलती है। मन का सरेंडर वाला कभी, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं, चलते चलते किसी लड़की को देख करके तो मेरे मन में विकार पैदा हो गए। मन को मारेंगे तो व्यवस्था चलेगी या मन की मानेंगे तो व्यवस्था चलेगी? रास्ते में जा रहे हो, हजारों लोग तुम्हारे सामने देखते, तुम्हारे दृष्टि नीचे रखनी पड़ेगी, मन को मारना पड़ेगा, तब सामाजिक व्यवस्था होती है। फैमिली व्यवस्था भी मन को मारने से चलती है।
फैमिली में हर मेंबर मन की मान के चलेगा तो तुम्हारा फैमिली फैमिली नहीं रहेगी, कल युद्ध का मैदान बन जाएगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? नंबर 1, मन को मारो। नंबर 2, मन को मनाओ। पहले मारो, पहले मन को मारो, और नंबर 2 दूसरे नंबर में मन को थोड़ा मनाते चलो, मनाते। फिर एक बार चाटा मार दिया, अब आपने देखा ना माँ क्या करती है, बेटा को तूफान करके आता है ना, पहले क्या करती है, मार। हाँ, अभी मारने का राइट रहा है माँ का कि गया है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। तो माँ करती क्या है मालूम है? पता चलता है कि लड़का तूफान करके आया, किसी को पत्थर मार के गाली बोल के आया, माँ दूसरा कुछ नहीं करती, जैसे अंदर है जोर से चाटा। एक बार पहले चाटा मार दिया, बेटा फिर शांति से बैठा है। फिर माँ क्या जाती है, मनाने के लिए आती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये सब कुछ बोलना ही पड़ता है ना, क्योंकि अभी समझे ना क्या। तो पहले मारो, पहले मत मनाओ। पहले मनाएंगे तो वो लड़का हैवी हो जाएगा। पहले मारो, एक जोर से चाटा मार दिया, लड़का समझ गया इस घर में अपनी नहीं चलने वाली है। माँ है ना, मार के छोड़ेंगी ना। डॉक्टर जैसे, डॉक्टर भी ऑपरेशन के पहले एनास्थेसिस देते हैं और ऑपरेशन की समाप्ति के बाद स्टिचेस लेते हैं, समझे नहीं? बीच में ऑपरेशन, मगर आगे पीछे, इसलिए तो मरीज तैयार हो जाता है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब ठीक है चलो ऑपरेशन कर लो, बोलना नहीं पड़ता है कि आप ऑपरेशन ही करेंगे, बोलना नहीं पड़ता है। डॉक्टर खुद समझता है कि ऑपरेशन के लिए जो मरीज तैयार हुआ है उनको एनास्थेसिस और स्टिचेस मुझे लेना ही है, आगे पीछे ये होता है तो ऑपरेशन के लिए तैयार। आप एक काम करो, पहले नंबर में मन को मारो और फिर धीरे धीरे मन को समझाओ, और तीसरे नंबर में मन को चढ़ाओ। ये 3 साधना मार्ग की कंडीशन है। मन को मारो, मन को मनाओ और फिर मन को चढ़ाओ। ये 3 बात जिसके भी दिमाग में बैठ गई, जिसके भी दिमाग में, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये 3 बात में आपका स्थान कहां है? मन पहले नंबर से चढ़ाना मत, मार देगा वो। चढ़ाना माने समझे ना, चढ़ाना माने मन को चढ़ाओ। यार दोस्त, थोड़ा परमात्मा की मान ले, तू खुद परमात्मा बन जाएगा और वो भी पावर में आ जाएगा। ये इतनी बात है क्या? मगर वो तीसरे नंबर का स्टेप है, वो पहले नंबर में कभी मत लाना। आपने देखा है जय कुमार जी कमीज पहनते हो ना, चौथे नंबर का गाज पहले नंबर में डाल दो तो क्या होता है? बटन। हाँ, सच बोलो, बटन गाज में जाना चाहिए कि जो नंबर का गाज है उसमें जाना चाहिए? हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? बटन गाज में जाना चाहिए कि जिस नंबर में? हाँ, ये पहले नंबर का बटन चौथे नंबर के गाज में नहीं, चौथे नंबर का बटन पहले, तो एक व्यवस्था बनी रहती है। तो मैं ये कहता हूं, ये 3 स्टेप आज हम मन को चढ़ाते हैं। मन को मारो, मन को मनाओ, मन को चढ़ाओ। फिर तुम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 47 साल के साधना जीवन के बाद हमारा साधना जीवन आज जो जम चुका है ना, ये पहले 2 कंडीशन में बहुत आगे निकला। और शुरुआत की कंडीशन में कितनी बार मन को मारा होगा, कितनी बार। मैं नहीं मारता था तो गुरुदेव मारते थे, मगर मारने की बात के बिना साधना मरनी, आपके संसार चल जाएगा। मगर जिसको भी स्पिरिचुअल जगत में प्रवेश करना है उनके लिए ये 3 कंडीशन छोड़ के चौथी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। आप बोलो कि महाराज साहब मन को मारते मारते थक जाएंगे, तो आप युद्ध हार गए, आप युद्ध गारंटी के साथ हार गए। तो अभी आगे चलना चाहता हूं, इसमें शंका नहीं, मेरी हाँ में हाँ मत बोलना। जिसने भी तप किया यहां, शुरुआत ऐसी होती है। कई लोग तो करने के पहले ही पूछ लेते हमारा से बहुत हो जाएगा, अरे शुरू तो करिए यार। बुगरा जी मालूम है ना, कभी किसी प्रतिज्ञा की बात करता हूं ना तो सीधा पूछता है हमारा से प्रतिज्ञा टूट गई तो क्या? अरे ले तो सही पहला यार। ये होता है कि नहीं? हाँ, सच बोलो, ये क्यों? अभी तो मैं प्रतिज्ञा दे रहा हूं, वो प्रतिज्ञा के टाइम ही अंदर से मन इश्यू, ये इश्यू उठाने वाला बदमाश मन है, बाकी कोई नहीं है। क्या उठाता है मन इश्यू? क्या उठाता है जय कुमार जी? हाँ, कमजोरी की बात। मगर वो क्या ना,
और कई लोग तो मुझे, अरे मेरे जैसे आचार्य को आके कई लोग राय देते हैं, क्या मालूम माना साहब नियम लेने के बाद टूट जाए, इनके लिए नहीं लेना अच्छा है ना, मुझे पूछता है जैसे मेरा सर्टिफिकेट चाहिए उनको। मैं बोला एक कम करना, दुकान निकालने के बाद दिवाला निकलना पड़े, इससे बेटर है कि दुकान खोलना ही नहीं। शादी होने के बाद पत्नी मर जाए, इसके तब बेटर है कि, और खाने के बाद संडास जाना पड़े, इससे अच्छा है कि हजार जोखम तुम उठाते हो, तो इसमें जोखम उठाने की बात नहीं। सारी दुनिया में जोखम है। प्लेन एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, हजारों एक्सीडेंट होने के बावजूद भी तुम प्लेन में जाते हो, कार में जाते हो, ट्रेन में जाते हो। ये होता है कि नहीं? पैसे वाले का खून हो गया तो भी तुम पैसा कमा दो, वहां तुम्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता। ये मन की बदमाशी देखो। कार एक्सीडेंट हो गया तो भी कार में जाना है, और धर्म करने के बाद किसको कोई दिक्कत है? माना साहब देखो, वो धर्म करने के बाद दुखी होगा, मैं नहीं करूंगा, सीधी बात। ये तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारा मन बोलता है। और यही मन ने तुम्हें, फिर से रिपीट करूं, यही मन ने तुम्हें पाप के मार्ग पे दौड़ते कर दिया है, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं किया। रिपीट करना चाहता हूं, पाप पे मार्ग पर दौड़ते चलो और धर्म में कदम तो रखने दे। तुम एक बार तो कदम रखने दे। नहीं, 24 घंटे यही तूफान को लेकर के बैठा है। अहि दृष्टा स्वंगुलीय छिद्यते। सांप ने यदि मेरी अंगुली को डंक मार दिया तो उनको भी काटने की तैयारी रखो। बस अपनी अंगुली, दैट मीन्स अपना मन। आज के प्रवचन की महत्वपूर्ण बात लेके जाना गुरुदेव, दूसरे के किसी के साथ तुम्हारा तूफान नहीं है, तुम्हारा तूफान तुम्हारे मन के साथ है। और आत्मा को परमात्मा बनाने से किसी एक ने रोका है तो अपने मन ने ही रोका है, किसी ने नहीं रोका है। नो वन। और वो राय देने में इतना होशियार है, राय देने में होशियार। आप देखो ना, वो जब राय देता है ना तब लगता है कि इनके जैसा विद्वान कोई नहीं है। हाँ, मन के बाद दूसरा तो कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज है। चलो आगे, आज तय करेंगे ओनली वनडे मैच। हाँ, T20। चलो तो एक काम करो, ये आया ना, ये मन का इश्यू, मैं वनडे मैच बोलता हूँ, वो T20 बोलता है। अभी 10 ओवर की आने वाली है मैच। क्या पाप करने में मजा तो आएगा ना? मजा आता है, ये मजा तो आएगी ना, इसमें तो कोई विरोध नहीं। मैं ये कहता हूं मजा तो आएगी, आपको मजा गारंटी के साथ आएगी। गुटखा खाने में किसको त्रास है? सिगरेट पीने में सबको मजा आती है, मगर वो मजा कब तक मजा रहेगी वो मालूम नहीं ना। मजा तो आती है ना, मजा में क्या दिक्कत है? और आपको मालूम है, जहर वाला लड्डू जब कुत्ते को खिलाते हैं तो लड्डू खाते कुत्ते को भी मजा आती है, क्योंकि कुत्ते की आंखों के सामने लड्डू दिखता है, लड्डू में अंदर जहर है ना, वो कुत्ते को दिखाई नहीं पड़ता है। वो तो अंदर जाएगा, फिर पता चलेगा, नस खींचेगी तब कि नहीं खाया होता तो अच्छा था। 2 मिनट की मजा ने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाप करने में मजा नहीं आएगी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, पाप करने में मजा ही आएगी, मगर मजा सजा में कन्वर्ट हो जाएगी। वो मजा का क्या करना जो मजा सजा में कन्वर्ट हो जाए? वो मजा का क्या करना है? कुत्ते को तुमने मरते हुए देखा है? वो लड्डू खा करके, पहले के जमाने में कुत्ते को मारने के लिए वो जहर के लड्डू खिलाते थे, सीधा कुत्ता दौड़ता था। जहर खिलाता तो कोई नहीं आता, सीधा वो लड्डू दिखाई पड़ता था, अच्छा स्वादिष्ट लड्डू, आंखों के सौंदर्य। मगर खाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के बाद कुत्ते को लगता था ये क्या मैंने पेट में डाल दिया? नहीं डाला, मगर एक समय ऐसा आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर वापिस आने की आपके पास कोई ताकत नहीं बचेगी। देखो एक बात समझ लो, आप कभी भी जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए चाहेंगे, कभी भी इस उम्र में ही 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद यही स्थिति रहेगी। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। 47 साल के बाद भी कभी कभी मन को मुझे भी मारना पड़ता है। तुम समझो यार, तुम्हारी तो क्या औकात है, तुम तो नए नए शायद धर्म में जुड़े हो। आई एम 47 ईयर्स ओल्ड इन संयम जीवन, फिर भी मन के साथ स्ट्रगल मुझे भी तो करना पड़ता है।
मानता है तो दूसरे की बात कहां। मुझे गच्छाधिपति ने एक शब्द लिखा था कि रत्न सिंह महाराज, जब तक केवल नाम की प्राप्ति न हो तब तक विषय कषाय का भरोसा मत करना। ये मुझे लिखा है। जब तक केवल नाम की प्राप्ति न हो तब तक विषय कषाय का भरोसा मत करना। कभी भी मार सकता है वो, कभी भी, कितना भी तेरा दीक्षा प्रिय होगा। और रिपीट करना, आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 500 किलोमीटर की ट्रक जाती है, 500 किलोमीटर की ट्रक ड्राइवर ने ट्रक चलाई। आपको पूछना चाहता हूं कमल चंद जी, ट्रक ड्राइवर कभी अवेयरनेस न रहे तो चले। 499 किलोमीटर मजे से पास कर दिया है। लास्ट किलोमीटर में 4 फरलांग भी निकल गया और 1 फरलांग के अंदर यदि झपकी खा गया तो क्या हो सकता है। आपको इतना बोलना पड़ेगा, गुरुदेव 499 किलोमीटर चल के वो गाड़ी सेफ चला के आया, फिर भी मर गया। वहां कंडीशन है कि जब तक मंजिल नहीं आती है तब तक झपकी लेने की मना है। जब तक मंजिल नहीं आती है तब तक झपकी लेने की मनाही है। जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक प्रमाद करना मना है। आप ये मत समझो वी आर सेफ। आप साधु बन गए, गुरुदेव आचार्य बन गए, हजारों को प्रतिबोध करें इसलिए आप सेफ। वी आर ऑल्सो नॉट सेफ। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मुझे भी अवेयरनेस रखनी ही पड़ेगी, तो ही मेरी मुक्ति होगी। और उसका यही रास्ता, मन को मारो, मन को मनाओ, फिर मन को चढ़ाओ। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हम अभी जिस स्टेप पे है वो मनाने के स्टेप में है, चढ़ाने के स्टेप में है कि मारने के स्टेप में? हाँ, हमारी तो अभी बिगिनिंग ही है। तो शुरुआत हमारी यदि हम करना चाहते तो मन को मारना पड़ेगा। और वो सिद्धराज जयसी ने इस प्रवचन में बैठने वाले की थोड़ा झपकी लेता तो उड़ जाती है सिद्धराज की बात हमें। तुम अभी भी इतने स्टोरी प्रिय हो। और 1 तारीख आ गई, सारी सभा खचोखच भरी हुई है। एक और साजन है, दूसरी ओर छिपा है। और सिद्धराज ने बोलना चालू किया। वो बैकग्राउंड बनाते ही चला, बनाते ही चला, बनाते ही चला। और बैकग्राउंड बोलते बोलते सभा चाहती थी कि फैसला जल्दी हो जाए, और वो प्लानिंग करते रहा। उसको भी मालूम नहीं कि मैं क्या बोलूंगा। उसने ये सोच लिया था, दोनों का फेस रीडिंग करके मैं फैसला दे दूंगा, देखता हूं। और साजन के सामने सबसे पहले देखा तो साजन के चेहरे पे एक उत्सुकता थी, उनको भरोसा था। आपको मालूम है, सुबह साजन जब सिद्धराज की सभा में आने के लिए निकला तब सुबह साजन ने परमात्मा के पास जाकर के प्रार्थना की थी, भगवान जन्म से लेकर के जब से तुझे मैं समझा हूं तब से तेरे पीछे पागल बन चुका हूं। आज मैं उम्मीद रखता हूं तेरी भक्ति का कोई भी फल मुझे मिले तो सुवर्ण का बर्तन मेरी फेवर में फैसला देने का सिद्धराज का मन हो। ये भाव, ये भाव, तेरी भक्ति भगवान मैंने बड़ी उम्मीद से की है, तो भक्ति का फल आज मुझे चाहिए। बेईमानी भरी चीज मेरे पक्ष में ना आ जाए। और सिद्धराज ने बोलना चालू किया, मेरे राज्य में ये 2 व्यक्ति को देख करके मुझे लगता है कि इससे 2 प्रजाजन का मैं मालिक हूं, उनका मुझे एक आनंद है। दोनों का स्ट्रगल एक है, एक बोलता है कि मुझे चाहिए नहीं, दोनों ना बोलते। मगर साजन की स्थिति को जब मैं देखता हूं, किराए के घर में रहने वाला एक आदमी, रोटी और दाल का भी जीर के घर में ठिकाना नहीं है। और उनको देख करके मुझे लगता है कि अंदर से निकली हुई सोना के बर्तन। तो मैं ये गुजरात की सभा को भी पूछना चाहता हूं, आपके मन में भी शायद यही भाव होगा कि सोने का बर्तन साजन को ही मिलना चाहिए। मेरे अपने मन की राय भी करीबन करीबन ऐसी चलती है। और जैसे ही वो बोलना शुरू किया, नजर गई साजन के सामने, साजन की आंख के कोने में आंसू के 2 बूंद देखे। साजन को लगा कि ये बैकग्राउंड ऐसा लगता है कि मेरी फेर में देने के लिए सिद्धराज ग्राउंड बना रहा है। और जैसे ही उनकी आंख में आंसू आ गए और छिपा के सामने देखा, चेहरे पे मुस्कान थी। और सिद्धराज को लगा जल्दबाजी करने में मैं भी पॉसिबल और भी कुछ नुकसान हो सकता है।
और ऐसी बात करके उसने बोला दिया कि मुझे लगता है ये सोने का बर्तन किराए के घर में रहने वाला, किराए का घर और छिपा भी बोलता है। मैंने कितनी बार इस घर में खुदाई का प्रयास किया मगर कभी सोने का बर्तन निकला नहीं। तो साजन की पुण्य ही थी इसलिए सोने का बर्तन उसके घर से निकला है। तो वो लॉजिक मेरे मन में भी बैठता है कि ये सोने का बर्तन यदि सचमुच यदि किसी का राइट हो तो मकान मालिक का न होकर के, मगर मुझे कहने की बात मन होती है साजन का अपनी जगह पे पक्ष है मगर एक छिपा का भी पक्ष है। वो पक्ष भी गुजरात की प्रजा ने नहीं सुना है तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो क्या सुनाता है, उनकी बात ठीक कर। पचकाण उपवास